नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या दिया गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और विंध्या। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो विंध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विंध्य हो जाएगा, क्योंकि विंध्य की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है एक पहाड़ का नाम है। और गोदावरी और कृष्णा और कावेरी की बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों ये नदियों के नाम है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये विजातीय शब्द है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। तो लड़का का जो है दोस्तों बहुवचन क्या हो जाएगा, तो लड़का का बहुवचन जो हो जाएगा लड़कों, लड़के, लड़का या फिर कोई नहीं। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो लड़का का बात करते हैं दोस्तों, इसका अगर बहुवचन बनाएंगे दोस्तों तो वह हो जाएगा लड़के। क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न शब्द का एक वचन बनाएं। तो चिड़िया का जो है दोस्तों इसका एक वचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो चिड़िया की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है दोस्तों ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बाकी बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो यहाँ पर चिड़िया में ऊपर इस तरह से लगाया जाएगा, तो अब जो है ये शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए। और अगला क्वेश्चन, निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया, टय बोल जाना। तो बताइए जो टय बोल जाना है इसका अर्थ क्या होता है। तो क्या दिया गया ऑप्शन, मर जाना, बीमार हो जाना, कोई काम का ना रहना, पेट खराब हो जाना। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि टय बोलने का अर्थ होता है मर जाना। तो याद रखिएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था अशांत। क्या होना चाहिए था, अशांत का विपरीत अर्थ बताइए। तो अब बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो अशांत की बात करते हैं, इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जो कि क्या दिया गया, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो रात्रि का जो होता है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो रात्रि की बात करते हैं, जो रात्रि का पर्यायवाची होता है वो निशा होता है। क्या होता है, निशा होता है। और यदि बात करते हैं रात्रि के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो रात्रि का पर्यायवाची होता है जो रजनी होता है। याद रखिएगा दोस्तों, रजनी होता है, रैन होता है, और क्या होता है, यामिनी होता है। क्या होता है, यामिनी होता है। तो ये सब जो है दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, जो कि ये रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। तो बताइए जो आंखें चार होना जो है इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया, कठिनाई में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना, नींद आना। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा एक दूसरे को देखना। जो एक दूसरे को देखना है दोस्तों ये आंखें चार होने का अर्थ है। तो इसमें जो सही जवाब हो ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो पूत की बात करते हैं तो इसके साथ में अगर कपूत लगा दें दोस्तों
तो कपूत में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, जो कि पूत की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो दिया गया है ये एक सार्थक शब्द है, तो इसका जो सही अर्थ होगा वो कपूत होगा। क्या होगा, कपूत होगा। तो कपूत में जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है, और बात करते हैं उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो उपसर्ग जो होता है दोस्तों वो किसी शब्द के पहले जो शब्द जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो कपूत में बात करते हैं कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो का उपसर्ग हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया है निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये एग्जाम में आ सकता है। तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है दोस्तों वो निलय, सदन और निकेतन जो होता है ये घर का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। और बात करते हैं भुवन की, तो भुवन जो होता है दोस्तों ये घर का पर्यायवाची नहीं होता है। और यदि बात करते हैं भुवन जो होता है ये किसका पर्यायवाची है, तो भुवन का जो पर्यायवाची होता है वो संसार होता है। क्या होता है, संसार होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया, लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो और ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है दोस्तों। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर दें, सॉरी दोस्तों दिखाई नहीं देगा। तो बताइए इसमें जो सही जवाब हो जाएगा मैं बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि जातिवाचक। तो लड़का जो है ये एक जातिवाचक है, और संज्ञा के अंतर्गत पुल्लिंग जो लड़का है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, और लड़के की बात करते हैं तो ये बहुवचन में आता है। तो और कर्म जो हो जाएगा वो धोता, ये क्रिया का कर्म हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, 10 है आनन जिसके, तो दशानन रावण को कहा जाता है, यानी कि यह कौन सा समास है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आप सब बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर आप सभी को इसका आंसर पता हो दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो 10 है आनंद जिसके दोस्तों बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, धोती शब्द का बहुवचन रूप है। तो बताइए जो धोती शब्द दिया गया दोस्तों इसमें, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा। तो धोती का जो बहुवचन होता है वो धोतियाँ होता है, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें बताइए कि सही रूप में कौन सा लिखा गया है शब्द दोस्तों। तो इसमें जो सही रूप में लिखा गया वो निरीश्वरवादी जो होता है वो ना पे छोटी की मात्रा और री पे छोटी की मात्रा होती है। तो इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन ए जो है ये तो गलत हो जाएंगे। तो आप सभी को ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बताना है कि निरीश्वरवादी जो होता है वो कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया। तो निरीश्वरवादी जो होता है वो ऑप्शन नंबर बात करते हैं सी की, क्या हो जाएगा, सी जो दिया गया है दोस्तों ये निरीश्वरवादी शुद्ध रूप में लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से यानी कि किसी और के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा दोस्तों। तो अब बेसी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन, और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता दें।
तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार जो होता है दोस्तों, किसी शब्द में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है दोस्तों, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास यह कौन सी संधि है? तो विद्याभ्यास जो है ये कौन सा संधि हो जाएगा? तो विद्या में इसमें कौन सा शब्द निकल के आ रहा है? इसमें बड़ा आ और प्लस छोटा आ को मिला करके बड़ा आ बनता है दोस्तों। तो कौन सा संधि हो जाएगा? तो जो संधि हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो दिया गया है इसमें सही जवाब हो जाएगा। और संधि की बात करते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जो 5 संधि जो होते हैं वो स्वर संधि के भेद हैं। और कौन कौन है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयत संधि और विसर्ग संधि। सॉरी दोस्तों, विसर्ग नहीं, यड़ संधि। तो इसको याद रखिएगा, जो 5 संधि हैं। और अगला क्वेश्चन, सरला से फल खाया जाता है। तो यह वाक्य कृतवाच्य में अगर बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो क्या ऑप्शन ए दिया गया, सरला फल खाई, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई, सरला फल खाती है। तो सरला से फल खाया जाता है जो दोस्तों दिया गया है, इसको कृतवाच्य में अगर बदलेंगे दोस्तों तो वह हो जाएगा क्या? सरला फल खाती है। तो ये जो है दोस्तों ये कृतवाच्य में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये एक लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई और बहन। क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। तो इसमें बीच में और लग गया है, तो यानी कि कौन सा समास हो जाएगा? तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता और पिता हो गया, दादा और दादी हो गए। तो ये सब किस समास के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये सब जो हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, तालाब का अर्थ होता है। तो बताइए तालाब का क्या अर्थ हो जाएगा? तो तालाब का जो अर्थ हो जाएगा वो आकाश, कांतार, पानी। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो तालाब का अर्थ जो होता है वो ताड़ाग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का बताइए सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा का जो है अर्थ हो जाएगा वो शशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शशि हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो बताइए संज्ञा जो होता है ये इसमें से कौन सा है जो कि प्रकार नहीं है? तो क्या दिया गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक। तो संज्ञा की बात करते हैं दोस्तों। संज्ञा जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, याद रखिएगा। और 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला होगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक। चौथा क्या है? याद रखिएगा, संबंधवाचक। और एक क्या होता है? द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक। तो ये जो 5 नाम है दोस्तों ये संज्ञा के प्रकार हैं। तो इसको याद रखिएगा। और जो कि इसमें दिया गया संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक जो है ये संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, बचपन शब्द है तो बीच में जो खाली स्थान है दोस्तों इसके बीच में क्या भरा जाएगा? तो बचपन की बात करते हैं, जैसे बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, बूढ़ापन हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो एक प्रकार से क्या व्यक्त कर रहा है दोस्तों?
तो ये जो है भाव व्यक्त कर रहा है, तो यानी कि इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी जो है भाववाचक संज्ञा इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। उपर्युक्त वाक्य में अटूट शब्द जो दिया गया दोस्तों, इसका व्याकरण की दृष्टि से है, तो बताइए अटूट का व्याकरण क्या हो जाएगा। तो अटूट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये एक प्रकार से क्या है, यानी कि इसमें दिया गया मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, यानी कि अटूट जो हो जाएगा एक प्रकार से क्या व्यक्त करा है, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण, यानी कि इसमें विशेषता बता रहा है कि अटूट विश्वास होना जरूरी है। तो इसीलिए इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया जितना भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया है। तो बताइए इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा। तो इसमें बात करते हैं, जैसे जोर से चीखना या रोना, दौड़ना, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब आकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, आकर्मक क्रिया के अंतर्गत। और रुलाना हो गया, ये सब क्या होता है, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। तो समस्त पृथ्वी से जो संबंध रखने वाला होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सार्वभौमिक। क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक जो है ये समस्त पृथ्वी से संबंध रखने का अर्थ होता है। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्या दिया गया है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। तो अतीन्द्रिय शब्द जो दिया गया इसका आशय क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया गया इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जो अतीन्द्रिय शब्द जो दिया गया दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है कि इंद्रियों जिसका दोस्तों, अतीन्द्रिय का अर्थ होता है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सकता हो, यानी कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है, जो अतीन्द्रिय शब्द का सही अर्थ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ सामान्य हिंदी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।